तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जो है पस इन द ईयर। तो दोस्तों, जो पस होती है वो नॉर्मली बैक्टीरिया के कारण बनती है। जब जो ईयर ड्रम होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं किसी भी कारण से, कोई फ्लूइड के प्रेशर ज़्यादा आ जाने से या फिर कोई इंजरी हो जाना फॉरेन बॉडी के थ्रू, तो उसके कारण मिडल ईयर में इन्फेक्शन अकर हो जाता है, जिसके कारण जो पेशेंट होता है वो नोटिस करता है कि उसके कान में से फ्लूइड या फिर पस का ड्रेनेज हो रहा है। पस कान के अंदर 4 कारणों से बनती है। पहला कारण होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, दूसरा ओटाइटिस एक्सटर्ना, तीसरा स्किन सिस्ट या फिर जिसे हम कोलेसिस्टोमा कहते हैं, चौथा कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों, हम पहले रीज़न से स्टार्ट करते हैं जो कि है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो दोस्तों, हम पहले ये बात करते हैं कि छोटे बच्चों में किस कारण से होता है। तो दोस्तों, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा रोने के कारण, अच्छे से ना सोने के कारण, कम खाने के कारण और बुखार आने के कारण होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की। तो दोस्तों, पेन होएगा ईयर में, फीवर होएगा, कम सुनाई देगा और टच करने पर दर्द होएगा, पस का डिस्चार्ज होएगा और बच्चों में डायरिया भी होएगा। दोस्तों, बात करेंगे इसके कॉजेज़ की। तो दोस्तों, ये ईयर ड्रम के परफोरेशन के कारण, ईस्टियन ट्यूब के डिसफंक्शन के कारण, म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेम हो जाने के कारण, वायरस और अदर पैथोजेंस के कारण हो जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके डायग्नोस की। तो दोस्तों, न्यूमेटिक ओटोस्कोप से एग्जामिनर देख के बता सकता है, डायग्नोस कर सकता है अच्छे से, और या फिर हियरिंग टेस्ट के थ्रू, रिफ्लेक्टोमेट्री के थ्रू या फिर टिम्पैनोमेट्री के थ्रू इसको डायग्नोस किया जा सकता है। अगर ज़्यादा सीवियर केस हो तो सीटी या फिर एमआरआई के थ्रू भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। तो दोस्तों, इन्फेंट्स में ये ना हो जाए उसके के लिए हमें उनमें न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लगवानी होती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो दोस्तों, हमें इसमें ओरल एंड टॉपिकल पेन किलर्स देने चाहिए। ओरल में आ जाते हैं आइब्रूफेन और पैरासीटामोल, और ट्रॉपिकल एजेंट्स में हम दे सकते हैं इसमें एंटीपायरिन और बेंजोकेन ईयर ड्रॉप्स। दोस्तों, हमें इसमें डिकंजेस्टेंट और एंटीहिस्टामाइंस नहीं देनी चाहिए, चाहे वो नेज़ल हो चाहे वो ओरल हो। और दोस्तों, अगर हम इसमें एंटीबायोटिक्स देना चाहते हैं तो इसमें हमें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसे एमोक्सिसिलिन देनी चाहिए। दोस्तों, हम इसमें टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉज की, जो है ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो दोस्तों, ये जब हमारा जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल है वो इन्फ्लेम हो जाए उसके कारण होती है। और दोस्तों, ये ज़्यादातर स्विमर्स में मिलती है क्योंकि उनका जो एक्सपोज़र है वाटर से वो ज़्यादा होता है, और जिसके कारण हम इसको स्विमर्स ईयर इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो दोस्तों, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण तो होती है, और ये इरिटेशन के कारण, फंगल इन्फेक्शन के कारण, कोई एलर्जी के कारण, जो ईयर्स के अंदर की जो स्किन होती है उसकी डैमेज हो जाने के कारण, और बार बार पानी के संपर्क में आने के कारण, और इसके कॉजेज़ होते हैं मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाने के कारण, ईयर डैमेज हो जाने के कारण, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करने के कारण जैसे हेयर डाइज, हेयर स्प्रे, ईयर वैक्स सॉफ्टनर्स के कारण, और कोई भी स्किन डिजीज़ हो जाए उसके कारण जैसे सायरोसिस, एक्ने और वीक इम्यून सिस्टम के कारण भी ये हो जाती है। दोस्तों, बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। तो दोस्तों, इसमें हियरिंग लॉस, ईयर पेन, इचिंग और इरिटेशन होना, रेडनेस एंड स्वेलिंग होना, कान का भरा भरा सा महसूस होना, कान में प्रेशर सा महसूस होना, पस का डिस्चार्ज होना, ये सिम्टम्स मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट में हम ईयर ड्रॉप्स दे सकते हैं, और सम सिंपल सेल्फ केयर टेक्निक से भी ठीक हो सकते हैं। ये सम सिंपल सेल्फ केयर टेक्निक्स होती हैं, जैसे हमें अपने कान को भीगने से बचाना, और कोई भी डिस्चार्ज हो उसमें हमें सावधानी से कॉटन से उसको साफ़ करना, और कोई भी ईयरिंग एड को यूज़ ना करना, रिमूव कर देना उसको, इतने इन्फेक्शन है। और पेन किलर जैसे पैरासीटामोल और आइब्रोफिन का यूज़ करना जब ईयर में पेन हो।
अब अगर हम दोस्तों इसमें जो ईयर ड्रॉप्स दी जाती हैं उसकी बात करें तो इसमें 4 टाइप की ईयर ड्रॉप्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स, एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स, एसिडिक ईयर ड्रॉप्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईयर ड्रॉप्स। और दोस्तों अगर हम इसमें और चीज़ प्रिस्क्राइब करें तो इसमें पेन किलर प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, एंटीबायोटिक टैबलेट्स या फिर कैप्सूल्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो। और इसमें दोस्तों हमें इंसिजन और ड्रेनेज करना चाहिए। अब दोस्तों इसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो दोस्तों इसमें एब्सेस हो सकता है, इसके कारण ईयर कैनाल नैरो हो सकती है, ईयर ड्रम इन्फ्लेम्ड हो सकता है और परफोरेटेड हो सकता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे अगले कॉज की, जो है कोलेसिस्टोमा। दोस्तों ये एक एबनॉर्मल नॉन कैंसरियस स्किन ग्रोथ है और दोस्तों ये एक बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है और बार बार मिडल ईयर में इन्फेक्शन होने के कारण भी हो सकता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। तो दोस्तों इसमें चक्कर आना, फेशियल मसल पैरालिसिस होना, एकिंग पेन होना, परमानेंट हियरिंग लॉस होना। और दोस्तों अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में ईयर ड्रम का डैमेज हो जाना, परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाना, फेशियल वीकनेस आ जाना, इनर ईयर में स्वेलिंग हो जाना, क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाना ईयर के अंदर, पैरालिसिस हो जाना और ब्रेन में एब्सेस हो जाना या फिर कलेक्शन हो जाना पस की ब्रेन के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डायग्नोस की। तो दोस्तों डॉक्टर इसके अंदर ओटोस्कोप के थ्रू एग्जामिन कर सकता है, एमआरआई करा सकते हैं, इसके अंदर हम सीटी स्कैन करा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी होती है जिसे हम मैस्टोइडेक्टोमी कहते हैं, जिसके अंदर हम डिजीज़ को बोन से रिमूव कर देते हैं। और अगर हमें ईयर ड्रम से रिमूव करना होता है तो इसे हम टिम्फैनोप्लास्टी कराते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कन विदर्दी की। दोस्तों पस इन द ईयर को हम आयुर्वेद में कन विदर्दी भी कहते हैं। और दोस्तों यह होने पर हमें लाक्षा, रसांजन एवं सरज के चूर्ण से धमापन द्वारा कन पूर्ण कराना चाहिए। और दोस्तों हमें आम्र, कपित, मधुक, दव और शाल के सोरस से अथवा इनसे सिद्ध तेल से कर्ण पूर्ण कराना चाहिए। दोस्तों हमें सज्जिश क्षार चूर्ण में बिजोरे नींबू का रस मिलाकर कर्ण पूर्ण कराना चाहिए। दोस्तों हमें जामुन व आम के कोमल पत्तों एवं कपित व कपास के फलों के रस में मधु मिलाकर कर्ण पूर्ण कराना चाहिए। धन्यवाद।